ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को, हमारे मीठे मीठे देवी भाइयों बहनों को। आइए सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार। प्यारे साथियों, बाबा की हर रोज की जो मुरली है वो एक खुराक का काम करती है। जैसे हम शरीर को भोजन रोज देते हैं तो एनर्जी मिलती रहती है ना। और ऐसे ही आत्मा के रोगों को भगाने के लिए अच्छी डोज बाबा हमें देते हैं, तो उसको भी रोज हमें लेनी चाहिए। आपने देखा होगा जब कोई पेशेंट होता है तो डॉक्टर कहते हैं इनको थोड़ा भोजन के साथ साथ सात्विक भोजन और पावरफुल, जिसमें बहुत सारे विटामिन वगैरह हो, मिनरल्स हो, ये सारी चीजें। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे मुरली सुनने के साथ साथ जब कभी मायावी वार हो या कुछ हो, एक बार नहीं, दो तीन बार मुरली पढ़ो, सुनो, योग ज्यादा लगाओ ताकि वो अंदर से रोग फटाफट जल्दी निकल जाए, हम तन और मन दोनों तरीके से स्वस्थ हो जाए। ठीक है, आइए ज्यादा शब्दों को ना आपके सामने बिखेरते हुए बाबा की मुरली पर मुख्य पॉइंट्स पर आते हैं। 17 अप्रैल 2024 के महावाक्यों का सार है। मीठे बच्चे, यह रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाला है। यहां तुम देही अभिमानी होकर बैठो। देही अभिमानी स्थिति बहुत ही गजब की है। एवर हेल्दी भी बना देगा ये अवस्था, और एवर वेल्दी भी, एवर हैप्पी भी। हैप्पी रहो तो हेल्दी अपने आप रहेंगे, और हैप्पी रहने की सारा तरीका बाबा हमें रोज सिखाते हैं। मीठे बच्चे, यह रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। यहां तुम देही अभिमानी होकर के बच्चे बैठा करो। ठीक है, जब विशेषकर याद में बैठते हो तो इस बात का टेंशन रखो कि मुझे देही अभिमानी अवस्था में रहना है। प्रश्न, धंधा आदि करते भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में रखना है बच्चे? बाबा कहते बच्चे, बाप का डायरेक्शन है तुम किसी साकार व आकार को याद नहीं करो, एक बाप यानी उस निराकार की याद बनी रहे तो विकर्म विनाश हो। इसमें कोई ये नहीं कह सकता बाबा हमें तो फुर्सत नहीं, सब कुछ करते भी याद में रह सकते हो। मिसाल के तौर पे आप भोजन करते हैं, बुद्धि कहां कहां जाती है। मिसाल के तौर पे आप दिनचर्या के दैनिक कार्य बहुत सारे करते हैं जो नेचुरल वे में अभ्यास में आ जाते हैं। उस समय पर बुद्धि कहां कहां घूमती है, तो जब इधर उधर बुद्धि भटक सकती है और वो कार्य भी हो सकता है लगे हाथ, तो बाबा के पास क्यों नहीं जा सकती। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप का गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के बाद बच्चों को कहा जाता है बच्चे बाप को याद करो। देखो बच्चे पुकारते थे ना, हे पतित पावन आओ, आकर के हमको पावन बनाओ, तो बच्चे बाप आया हुआ है। अभी बाबा कहते बच्चे किसी भी आकारी या साकारी व्यक्ति को याद नहीं करना। जो भी शरीरधारी है उसकी याद से बंटाढारी हुआ है आज तक। इसलिए निराकार बन निराकार में मन को लगाकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने किया। ठीक है, देखो बच्चे, अभी तुम जानते हो हम भारतवासी नई दुनिया में जाकर के राज्य करेंगे। बच्चे, वहां एक राज्य, एक धर्म, एक कुल, एक भाषा होगी और कोई धर्म नहीं होगा। तुम बच्चों में भी जिनको ऊंच मर्तबा लेना है वह स्वतः ही जास्ती याद में रहने का पुरुषार्थ करते हैं। बाबा को समाचार भी लिखते हैं, बाबा मैं इतनी देर याद में रहा हूं। बाबा कहते बहुत अच्छा, जानते हो ना ऊंचते ऊंच भगवान आकर के पढ़ाते हैं। कहते हैं बरोबर ऊंचते ऊंच है, परंतु फिर बोलो उनकी बायोग्राफी क्या है। दुनिया में भी कहते हैं भगवान ऊंच से ऊंच है, लेकिन उनके बारे में जानते नहीं। बोलेंगे वो तो सर्वव्यापी है, स्वरूप का पता ही नहीं। तो बताइए मन और बुद्धि कहाँ टिकाए, अगर किससे मोहब्बत करे। एक तरफ कहते हैं तुम मेरे सब कुछ हो, लेकिन वो है क्या उसके बारे में। तो ये हमारे
एक खुशी की बात है, गर्व की बात है कि हम बाबा के बच्चे, भले हम सिंपल हैं, साधारण हैं, दुनिया के हिसाब से हम बहुत बड़े बड़े कार्यों में चलो ना भी, हालांकि हमारा ईश्वरी विश्वविद्यालय किसी से पीछे नहीं है, फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे महसूस करते होंगे कहाँ बाबा की बातें। लेकिन सत्य ये है कि वास्तव में सत्य तो साधारण आत्माओं को ही भगवान आकर के देता है ना। दुनिया में कहावत है भगवान क्या करता है तो गरीब निवास गरीबों को आकर के वो नवाजता है। तो हम ईश्वर की संतान हैं, हमें दूध का दूध पानी का पानी करके बाबा ने एक एक पॉइंट्स को क्लियर करके हमें समझा दिया। तो ये भी एक गर्व, एक नशा होना चाहिए। देखो बच्चे, तुम बच्चे जानते हो भगवान की बायोग्राफी क्या है, वो क्या है, तुम समझा सकते हो। ऊंच से ऊंच भगवान है, वह है मूल वतन निवासी। सूक्ष्म वतन में तो देवताएं रहते हैं, यहाँ रहते हैं मनुष्य। और ऊंच से ऊंच वो निराकारी दुनिया में निराकार बाबा ठहरा हुआ है। देखो बच्चे, सतयुग आदि में राजाएं थे, अभी कलयुग में भी राजाएं हैं। भल कोई वह पावन नहीं है, परंतु देखो कोई पैसा देकर टाइटल आदि भी लेते हैं। महाराजा तो रहे नहीं, टाइटल खरीद कर रख लेते हैं। जैसे फिर बाबा ने कई नाम लिए, महाराजा जोधपुर, बीकानेर के राजा आदि आदि। तो बच्चे नाम ले लेते हैं, ये नाम अविनाशी चला आता है। पहले पवित्र महाराजाएं थे, अभी अपवित्र हैं, है ना। राजाएं हैं लेकिन महाराजा का टाइटल ले लेते हैं। जैसे कई जगह श्री श्री 1108 ऐसे ना वो डिग्रियां मिलती हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे सर्वोच्च शिखर की बात तो शिव बाबा सिखाते हैं ना। बाबा कहते हैं बाबा से बड़ा कौन है, विचार करो। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो तुम कितने ऊंच बनते हो, तुम्हारे हीरे जवाहरात के महल आदि होंगे, कितना ऊंच बाप आकर के बनाते हैं। बाबा कहते बच्चे अभी अभ्यास करो। भगवान के बच्चे सब आत्माएं हम आपस में भाई भाई हैं, अभी इस शरीर में विराजमान है। सभी अकाल मूर्त आत्माएं अपने इस अकाल तख्त पर विराजमान हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में देखो बच्चे कितनी सफाई रहती है, कितनी सफाई रहती है। यहां पर भी बच्चे बड़ी खबरदारी चाहिए। किंग के महल में कोई कबूतर आदि घुस न सके, किचड़ा डाल दे तो दंड पड़ जाए, जरा भी किचड़ा नहीं रहता। तो बाबा इस बात से क्या सिखा रहे हैं, बाबा के बच्चे जहां रहते हैं, जो सेंटर्स है, नीट एंड क्लीन रखो बिल्कुल। बाहर क्या है, लेकिन बाबा के घर में घुसते ही लगना चाहिए कि कोई विशेष स्थान है, छोटा ही सही, बात वो नहीं है, छोटे बड़े की बात नहीं, बात है स्वच्छता की। बाबा इशारा दे रहे हैं, यहाँ तो बड़ी खबरदारी चाहिए। आप बच्चों, अभी बाप सभी बच्चों को समझाते हैं, उनमें भी थोड़े हैं जो धारणा कर सकते हैं, बाकी तो कुछ भी समझते नहीं। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, बहुत 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 मीठे बनो, मुख से सदैव रतन निकलते रहें। बाबा ने कहा तुम ही हो रूप और बसंत, ज्ञानी और योगी आत्माएं। अच्छा, यह ज्ञान की बातें तुम्हारे में भी नंबरवार धारणा कर सकते हैं, धारणा नहीं कर सकते तो फिर किस काम के। कई तो अंधों की लाठी बनने के बदले खुद ही अंधे बन जाते हैं। गऊ जो दूध नहीं देती उसे पिंजरपुर में रखते हैं, या भी ज्ञान का दूध नहीं दे सकते। बहुत इशारे से बाबा ने बहुत ही सूक्ष्म बात कह दी, मैं भी नहीं कह सकता उस बात को, क्योंकि बाबा ने भी घुमा के बात की है। तो बाबा कहते हैं जो दूध नहीं दे सकते उनको पिंजरपुर में रखते हैं, गाय को। फिर बाबा ने कहा यहाँ भी ऐसे ही है, बहुत है जो पुरुषार्थ नहीं कर सकते, समझते नहीं कि हम कुछ किसी का कल्याण करें, अपनी तकदीर का ख्याल ही नहीं रहता, बस जो कुछ हुआ मिला सो अच्छा है। तो बाप कहेंगे इनकी तकदीर में ही नहीं, अपनी सदगति करने का बच्चे पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, हर एक को देखना चाहिए हम क्या सर्विस करते हैं, क्या पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, बाबा आपको भी नमस्ते।
रूप बसंत बन, मुख से सदैव रतन निकालने हैं। बहुत बहुत मीठा बनना है, कटु वचन नहीं निकाले। इसी एक पॉइंट को अगर सारे गृहस्थी, सारे कुमार, सारे कुमारियां, सारे सेंटर्स पे रहने वाले, मधुबन में रहने वाले, एक बाबा की श्रीमत, एक कि मुझे मुख से कटु वचन नहीं निकालने। अच्छा, फिर क्या निकालना है? रतन निकालने हैं, है ना? तो कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है पूरे सिस्टम में। कटु वचन नहीं निकालने। ज्ञान और योग में बच्चे तीखा बन अपना और दूसरों का भी कल्याण करना है। अपनी ऊंच तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना, अंधों की लाठी भी बनना है। वरदान है त्रि यानी तीन, त्रि स्मृति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले संपूर्ण विजयी भव। स्वयं की स्मृति, बाप की स्मृति और ड्रामा के नॉलेज की स्मृति। स्वयं की स्मृति, बाप की स्मृति और ड्रामा के नॉलेज की स्मृति, इन्हीं तीन स्मृतियों में सारे ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है। नॉलेज के वृक्ष की ये तीन स्मृतियां, जैसे वृक्ष का पहले बीज होता है, उस बीज द्वारा दो पत्ते निकलते हैं, फिर वृक्ष का विस्तार होता है। ऐसे मुख्य बीज है बाप की स्मृति, दो पत्ते हैं आत्मा और परमात्मा की स्मृति, आत्मा और ड्रामा की स्मृति, सॉरी बाप तो आ गया ना, आत्मा और ड्रामा की स्मृति की नॉलेज। इन तीन स्मृतियों को धारण करने वाले स्मृति स्वरूप व संपूर्ण विजयी के वरदानी बन ही जाते हैं। स्लोगन है आज का, प्राप्तियों को सामने रखो बच्चे, तो कमजोरियां सहज ही समाप्त हो जाएंगी। मिला क्या? खोया क्या नहीं, खोया तो कुछ भी नहीं, लेकिन मिला क्या? उन चीजों को रखो। प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। आज का व्यक्ति इशारा है, कंबाइंड रूप की स्मृति से बच्चे सदा विजयी बनो। बहुत ही सुंदर पॉइंट है हम सबके लिए, विशेषकर उनके लिए जो कल की सोचते हैं, जो कुमार हैं, कुमारियां हैं, अभी ना कहीं सेंटर पे रह रहे हैं, ना कहीं मधुबन में हैं, और चलो सेंटर्स पे रह करके तो कुछ भी थोड़ा बहुत कुछ उनका बन जाता है, मधुबन में तो कोई चिंता रहती नहीं, लेकिन जो घर में रहते हैं, 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, वो कभी कभी अपने आप को अकेला, उदास, निराश, हताश की गिरफ्त में आ जाते होंगे, ऐसा मेरा अनुभव भी है। तो बाबा आज क्या कह रहे हैं, संगम युग पर ब्रह्मा कुमार कुमारी अकेले नहीं हो सकते, सिर्फ बाप के साथ का अनुभव, कंबाइंड पन का अनुभव इमर्ज करो। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही मेरा, साथ है ही नहीं बच्चे, साथ का प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज करो, तो ये माया का बार बार नहीं होगा, माया हार खा लेगी। सिर्फ घबराओ नहीं, हिम्मत रखो बच्चे, बाप के साथ को स्मृति में रखो, तो विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जिसका साथी हो भगवान, उसको क्या निराशा और क्या अकेलापन का तूफान, है ना, रोके क्या तूफान। चलो बाबा के साथ सदा कंबाइंड रहने वाले बाबा के रूहानी फरिश्ते, प्यारे प्यारे मीठे मीठे बहनों भाइयों, आज की सेवा समाप्त। कल पुनः मिलते हैं बाबा की मधुर मुरली के साथ, तब तक के लिए